जब ईश्वर खुद आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको मिलते हैं ये 5 संकेत। दोस्तों, आमतौर पर ईश्वर उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जो उनके प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कैसे पता करें कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? दोस्तों, ऐसे 5 संकेत होते हैं जो ये बताते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में लेता है। अगर आपका ईश्वर पर से विश्वास हर परिस्थितियों में कायम है तो आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हैं। और अगर थोड़ा भी डगमगाए या ईश्वर से विश्वास उठ जाए तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हो। जब कोई साधक या सांसारिक मनुष्य अध्यात्म से आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परीक्षाओं से भी गुजरना होता है। जैसे संसार में भी हम किसी चीज की शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने के बाद हमें परीक्षा देनी ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ज्ञान को हमने किस हद तक आत्मसात किया है। उसी प्रकार यह नियति या ईश्वर या हमारे इष्ट देव हमें जो कुछ भी सिखाते हैं वो उसकी परीक्षा अपने तरीके से ले लेते हैं। अक्सर इस बारे में ना लोगों को पता चलता है, ना ही इसका कोई ख्याल आता है, लेकिन हमारे इष्ट देव हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। यूनिवर्स या ईश्वर की परीक्षा की कोई डेट शीट नहीं होती है। वास्तव में यह आपके मन से शुरू होता है। जब भी आपको लगे कि आपने किसी ईश्वरीय गुण को आत्मसात कर लिया है या आप उसमें निपुण हो गए हो, तभी परीक्षा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 संकेतों की जो एक इंसान के साथ होता है जब भी ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। पहला संकेत है जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आना। जब जीवन में लगातार संघर्ष, कष्ट या कठिनाइयां आती है तो यह ईश्वर द्वारा आपकी आस्था, धैर्य और समर्पण की परीक्षा हो सकती है। जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है। हर दरवाजे बंद हो जाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है और व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। इसी तरह अगर आपका जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। उस दिन आपको यह समझ जरूर आएगा कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत जरूरी था। दूसरा संकेत है इस जीवन की वास्तविकता को समझना। जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की हकीकत समझ में आने लगती है। आपको लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलने लगता है। आपको ज्ञान होने लगता है कि असली संघर्ष क्या होता है। लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको धोखा देते हैं और आपको एक सबक मिलता है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से आप धीरे धीरे लोगों से दूर होने लग जाते हो। पहले जो आपके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे और आज सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त ही रह जाएंगे। आप दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपनी जिंदगी अकेले ही जीने लग जाते हो और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती। इसी परीक्षा के जरिए आप खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सीख जाते हैं। जब दूसरों पर निर्भर न होकर खुद अपना कार्य खुद ही करने लग जाते हो तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। तीसरा संकेत है क्रोध और मोह माया से मुक्त होना। दोस्तों, जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है कि आपके अंदर से क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं खत्म हो जाती है। पहले जो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था
वो इन परीक्षाओं से गुजरते गुजरते बहुत कम हो जाता है। पहले जो आपके मन में लोभ रहता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है। हो सकता है कि आप इन सभी भावनाओं के साथ जन्मे हो और कुछ मात्रा में ये आपके अंदर मौजूद भी हो, लेकिन समय के साथ साथ ये सब आपके अंदर से खुद ही निकल जाती है। आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण होता है और आपका मन शांत रहता है। आप हर परिस्थितियों से सामान्य रहकर निपटना सीख जाते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार जैसी भावनाएं होती है तो ईश्वर आपके जीवन में कठिन समय लाते हैं ताकि आप अहंकार जैसी भावनाओं से मुक्त हो सके। चौथा संकेत है ईश्वर से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उसको पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। उस समय ईश्वर से विश्वास कम होने लगता है। जब ईश्वर की बहुत ज्यादा भक्ति करने के बावजूद भी आपके जीवन में दुख कम नहीं होता है तो आपका ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने लगता है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना तक छोड़ देते हैं। वो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते हैं और ना ही यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक संकेत है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इस कठिन परीक्षा में बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत राह में चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो पास होता है वो हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो ईश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पांचवा संकेत है आपके अंदर से भावनाएं खत्म होना। आपके अंदर से फीलिंग खत्म होने लगती है। आप धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल करने लग जाते हो। जिस चीज से पहले आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, आज उस चीज से आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां बड़े से बड़ा जोक भी आपको हंसा नहीं पाता और बड़ी सी बड़ी पीड़ा में भी आप ज्यादा दुखी नहीं होते। यानी आप शून्य की तरफ चले जाते हो। आपको कोई भी दिखावा या शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, आप किसी से भी बहस नहीं करना चाहते। अगर यह लक्षण आपके अंदर हो रहे हैं तो यह ईश्वर की ही परीक्षा का एक संकेत है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।